मेरे बच्चे, तुम्हारे मन को भयभीत करने वाला अंधकार क्यों छाया हुआ है? क्यों तुम इतने विचलित हो? मैं तुम्हारी परिस्थिति से भली भांति परिचित हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम समाज के बीच अपना एक अलग नाम, एक अलग पहचान चाहते हो और अपनी इस इच्छा को पूर्ण करने के लिए तुम कठिन तप कर रहे हो, परंतु अब तुम थक गए हो। तुम्हें अब विश्राम चाहिए, तुम्हें अब स्थिरता चाहिए। मेरे बच्चे, तुम्हारे मन में हर रोज यह प्रश्न आता है कि माता, और कब तक मुझे यूं ही भागना पड़ेगा? क्या कभी मेरे सपने पूरे होंगे? क्या कभी मैं अपने परिवार वालों को वह सुख व खुश दे पाऊंगा जिसके वह अधिकारी है? मेरे बच्चा, तुम तनिक भी चिंतित न हो। तुम्हारे सपनों का बोझ तुम्हारी माता ने अपने कह पर उठा लिया है। तुम अपने उद्देश्य के बहुत निकट आ गए हो। मैं देख रही हूँ, तुम भीतर से बहुत निराश हो। तुम्हारा मन किसी बात को लेकर बहुत उलझन में है। बात बात पर तुम्हारी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तुम बहुत कुछ कहना चाहते हो, लेकिन किसी से कह नहीं पाते, क्योंकि तुम जानते हो कोई तुम्हारे दुख का साथी नहीं है। तुम्हें किसी से कोई उम्मीद नहीं है। जब भी तुमने अपनी तकलीफ, अपना दर्द किसी को बताया, तो उसने तुम्हें कोई समाधान नहीं दिया, उल्टा तुम्हें और कमजोर करने की कोशिश की। मेरे बच्चे, मुझे झांत है, कोई भी तुम्हारे जीवन का सहारा नहीं है, तुम्हारे दुखों का साथी नहीं है। कभी कभी तुम बहुत अकेले पड़ जाते हो, बहुत दुखी हो जाते हो, किंतु यह दुख नहीं, सुख का विषय है। कुछ समय के लिए प्रकृति ने स्वयं तुम्हें अकेला किया है, क्योंकि सहारे व्यक्ति को खोखला बना देती है, और प्रकृति तुम्हें सफलता के उच्चतम स्तर पर ले जाना चाहती है। इसलिए अपनी ताकत के बल पर जीना आरंभ करो। लोगों की चिंता मत करो। जब तुम खुद के बल पर कामयाबी का झंडा लहराओगे, तो लोग स्वयं तुम्हारे पीछे तुम्हें ढूंढते हुए आएंगे। इसलिए मेरे बच्चे, व्यर्थ के नकारात्मक विचारों से अपना मन मैला मत करो और ना किसी बात का पछतावा करो। दिल खोलकर सांस लो, अंदर ही अंदर घुटने की कोशिश मत करो। कुछ बात मुझ पर छोड़ दो। समय के साथ तुम्हारी हर मुश्किल का हल होगा। तुम भूल कर भी यह विचार मत करना कि तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी चल रहा है, मैं उससे अनभिज्ञ हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन के विभिन्न पहलुओं पर मेरी दृष्टि है। तुम्हारे रिश्ते कैसे हैं? तुम्हारी आर्थिक स्थिति कैसी है? समाज में तुम्हारा स्थान कैसा है? मुझे सबका भान है। तुम्हारे अपने ही तुम्हें नीचा दिखाने के लिए कैसे कैसे षड्यंत्र करते हैं, मैं यह भी जानती हूँ, परंतु मैं मौन हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ तुम क्या हो और समय आने पर तुम क्या कर सकते हो। मेरे बच्चे, खुद को पहचानो, खुद को कभी कम मत आंकना। तुम में अपार शक्ति और ज्ञान का भंडार छुपा हुआ है। बस तुम उन शक्तियों से अनजान हो। उन्हीं शक्तियों को उजागर करने के लिए तुम्हारे जीवन में इतने संकट आ रहे हैं। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कुछ लोग तुम्हें बहुत परेशान करते हैं। तुम्हें हताश करने के लिए तुम पर उल्टे सीधे बात करते हैं। वह तो तुम्हें भला बुरा कहकर निकल जाते हैं, किंतु उनकी बातें तुम्हारे मन में बस जाती हैं। फिर तुम्हारे मन में भी बुरे विचार आने लगते हैं। तब तुम भी उन्हें जवाब देने की योजना बनाने लगते हो, किंतु जब तुम्हारी योजना असफल होती है, तुम्हारे काम बिगड़ते हैं, तो तुम्हें अत्यंत निराशा होती है। तुम्हें लगता है कि लोग ऐसे ही तुम्हारा उपहास उड़ाएंगे, आजीवन तुम्हें ऐसे ही नीचा दिखाएंगे और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। मेरे बच्चे, तुम्हारी यह विचारधारा ही गलत है, क्योंकि लोगों को नीचा दिखाना, उन्हें दबाकर उनसे आगे निकल जाना, यह तुम्हारे जीवन का उद्देश्य नहीं है। उनकी और तुम्हारी तुलना तो कभी हो ही नहीं सकती। तुम्हारे हर को नाकाम करके प्रकृति तुम्हें यही संदेश दे रही है कि तुम अनमोल हो। तुम्हारे जीवन का उद्देश्य बहुत महान है। तुम भीड़ के साथ चलने वालों में से नहीं हो। भविष्य में तुम्हारी एक अलग पहचान होगी, एक अलग रुतबा होगा, जिसे लोग प्रेम भी करेंगे, और इसी प्रकार तुम्हारे कुछ रिश्ते भी उलझे हुए हैं। तुम सच्चे हो, फिर भी तुम्हारे ऊपर प्रश्न उठ रहे। तुम खुद को सही साबित करने पर तुले हो, परंतु किसी को तुम पर विश्वास नहीं। मेरे बच्चे, मैं कहती हूँ, किसी को अपनी सफाई मत दो। अपने पक्ष में किसी से बात मत करो। जब कर्म बात कर सकते हैं, तो भला तुम्हें बात करने की क्या आवश्यकता? अपने कर्मों पर विश्वास रखो और इंतजार करो। तुम्हारे रिश्ते, तुम्हारा भविष्य, तुम्हारा जीवन, सब कुछ तुम्हारे अनुकूल होगा।
मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है मेरे बच्चे। आज तुम्हारी माता तुम्हारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण और आवश्यक संदेश लेकर आई है। यह संदेश तुम्हारे जीवन की सभी उन्मूलन से अनजान और अनभिज्ञ हो, उन्हें तुम्हारे सामने बड़ी सरलता से प्रस्तुत करूंगी। मेरे बच्चे, तुम्हारी माता तुमसे यह आग्रह कर कि संदेश को अंत तक पूरा देखे। इसे बीच में छोड़कर जाने की गलती बिल्कुल भी ना करें, नहीं तो तुम्हारा भारी नुकसान हो सकता है। इसके जिम्मेदार स्वयं तुम होगे, क्योंकि तुम्हारी माता तुम्हें तुम्हारी समस्याओं से हर दिन अवगत कराती रहती है। और यदि तुम इस संदेश को बीच में छोड़ते हो तो तुम्हारी सबसे बड़ी भूल होगी और इसके जिम्मेदार भी तुम स्वयं होंगे। इसलिए मेरे बच्चे, यह जो संदेश तुम्हारे लिए निर्माण करके प्रस्तुत किया गया है, तो यह संदेश तुम्हारे भविष्य के लिए बहुत ही जरूरी है। आज मैं बड़ी ही गंभीरता से तुमसे बात कर रही हूँ। आज के इस संदेश को हल्के में मत लेना, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण और महानतम संदेश है। इस संदेश में आगे बढ़ने से पहले तुम्हारी माता तुमसे एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहती है। यदि अपनी माता की शक्तियों पर विश्वास है तो मेरे इस संदेश को तुरंत लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय हो। माता रानी